देखिए, पढ़ने से ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि पढ़ना कैसे है। अगर आपको कहीं जाना है तो पहले रास्ते के बारे में जानकारी ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, इधर-उधर चक्कर काटते रहेंगे फालतू और गाड़ी का पेट्रोल डीजल खर्च होगा, साथ ही साथ खुद की ऊर्जा भी खत्म होगी, पैसा-रुपया भी खत्म होगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमको पढ़ना कैसे है। विश्व का भ्रमण करना है, घूमना है, तो पहले समझते हैं कि हम घूमने के दौरान किन-किन चीज़ों को देखेंगे, ताकि पता रहे कि जब वो चीज़ें आएँ तो अपने आप ध्यान हमारा वहाँ हो जाए। तो देखिए, हमारी जो धरती है इस पर 2 तरह की चीज़ें हैं, या तो ज़मीन है या जल है। तो ज़मीन जो है उसको कहते हैं क्या, जो सबसे बड़ी ज़मीन के टुकड़े हैं उसको कहते हैं महाद्वीप, और जो सबसे बड़े जल के टुकड़े हैं, जल राशि, उनको कहते हैं महासागर। तो हम महाद्वीप का अगर अध्ययन करना है तो महाद्वीप के बारे में हम जानेंगे क्या-क्या जाने। तो देखिए, महाद्वीप के बारे में सबसे पहले अगर हम जानना है तो हम जानेंगे आकार में क्रम। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कुल महाद्वीप कितने हैं हमारी पृथ्वी पर, और कुल महाद्वीप कितने हैं और उन महाद्वीपों में से किस क्रम में स्थित हैं। तो किसी भी महाद्वीप के बारे में पढ़िएगा तो पहले ज़रूर जानें कि उस महाद्वीप का स्थान कौन सा है, क्रम कौन सा है। इसके बाद जानेंगे विस्तार। जैसे आपका घर है तो घर कुछ न कुछ क्षेत्रफल में तो फैला होता है ना, इसी प्रकार महाद्वीप भी फैला होता है। तो जानेंगे महाद्वीप के विस्तार के बारे में। तो महाद्वीप के विस्तार में किस तरह का विस्तार, खगोलीय विस्तार। खगोलीय विस्तार का मतलब होता है कि अक्षांश और देशांतर, यानी कोई महाद्वीप कितने अक्षांश और कितने देशांतर में फैला हुआ है। जैसे कि ये मानकर चलिए ये महाद्वीप है, तो अक्षांश का मतलब होता है कि ऐसी आड़ी रेखाएं या ऐसी रेखाएं जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची होती हैं। देशांतर का मतलब होता है लंबवत रेखाएं। तो ये जो देख रहे हैं ये महाद्वीप किसमें फैला हुआ है, ये है अक्षांश और देशांतर। तो जब हम अक्षांश और देशांतर बताते हैं तो ये कहलाता है खगोलीय विस्तार। इसके बाद हम बात करेंगे, कोई भी अगर महाद्वीप है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, महासागर। तो उस महासागरों के बारे में जानेंगे कि नॉर्थ में कौन सा महासागर है, साउथ में कौन सा महासागर है, ईस्ट में कौन है। जब महासागरों के बारे में जान लेंगे तो एक महासागर में कई सागर पाए जाते हैं। फिर हम जानेंगे उस सागरों के बारे में कि कौन सा सागर सटा हुआ है महाद्वीप से। और सागर के साथ साथ जान लीजिएगा खाड़ी के बारे में कि कौन कौन सी खाड़ी उस महाद्वीप से लगी हुई है। फिर जानेंगे जल संधि। जल संधि का मतलब होता है कि एक पतली जल की राशि या कोई जल राशि जब दो बड़ी जल राशियों को जोड़ती है तो वो कहलाती है जल संधि। जल और संधि नाम से स्पष्ट होता है, संधि का मतलब होता है जोड़ और जल का मतलब होता है जल। देखिए, मानकर चलिए एक पतली सी नहर है और इस साइड क्या है, एक बहुत बड़ा तालाब, इस साइड एक बहुत बड़ा तालाब, तो ये हो गई जल संधि। इसी प्रकार होती है स्थल संधि। स्थल संधि का मतलब होता है स्थल का भाग, कोई सकरा भाग जो दो बड़े स्थलों को जोड़ता है। तो बताइएगा स्थल संधि का उदाहरण कौन सा है, यानी स्थल संधि, कोई एक स्थल संधि का नाम बताइएगा। इसी तरह कोई एक महत्वपूर्ण जल संधि का नाम भी बताइएगा कमेंट में। इसके बाद हम बात करेंगे महाद्वीप में। देखिए, कोई भी महाद्वीप होगा वहाँ क्या क्या होगा, पहली चीज तो पर्वत, पठार, मैदान, ये सब चीजें होंगी। दूसरा, वहाँ राज्य या फिर प्रांत या फिर जिले, ये सब चीजें होंगी। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मैप को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है फिजिकल मैप, एक पॉलिटिकल, एक होता है थीमेटिक। तो फिजिकल मैप का मतलब है, सबसे पहले हमें किसे जानना चाहिए, फिजिकल को। क्यों? क्योंकि जब आदमी नहीं आया था तब भी यहाँ पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झरने ये सब हुआ करते थे। तो फिजिकल मैप के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे स्थल से संबंधित और दूसरा जल से संबंधित। अब स्थल से संबंधित क्या है, देखिए स्थल से संबंधित पर्वत, पठार, मैदान, इनका संबंध किससे है, स्थल से। तो पर्वत, पठार, मैदान के बारे में जानेंगे। और जब पर्वत के बारे में जान रहे हैं तो कुछ और जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये जान लेंगे कि पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, पर्वत किसी न किसी तरह से बना होगा। जैसे मान लीजिए ये हाथ है, ये आपस में टकराएगा तो ऐसा हो जाता है, यानी ये भाग जो उठ गए हैं ये क्या है, पर्वत। तब पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ ये ज्योग्राफी में बताया जाएगा। लेकिन एक हल्की सी इंफॉर्मेशन यहाँ जरूर ले लेंगे कि पर्वत बना कैसे है। फिर हम जानेंगे दर्रा। देखिए, दर्रा का मतलब होता है कि कोई एक पर्वत इस तरह से मानकर चलिए ये है ऐसा, और ये बीच से कट गया है, तो ये क्या बन गया, दर्रा। क्या बन गया, दर्रा। जैसे दशरथ मांझी के बारे में सुना होगा, मांझी द माउंटेन मैन, उन्होंने एक पर्वत को बीच से काटा था, क्या बन गया था, दर्रा। उसके बाद आता है घाटी। देखिए, घाटी और दर्रे में क्या अंतर है, मानकर चलिए एक ये पर्वत है और एक पर्वत ये है, तो इनके बीच का जो गहरा क्षेत्र है ये हो गया घाटी, और ये क्या हो गया, ये हो गया दर्रा जो बीच से यहाँ जाता है। तो घाटी और दर्रा। इसके बाद बात करेंगे चोटी। कोई पर्वत होता है उसका कोई भाग जो सबसे ऊपर तक उभरा होता है उसको कहते हैं चोटी।
तो जब पढ़ना ही है तो इसके बारे में जान लेंगे कि उस पर्वत की चोटी कौन सी है, सबसे बड़ी चोटी कौन है, महत्वपूर्ण चोटी कौन सी है। फिर जान लेंगे विस्तार। कोई पर्वत है, जिस तरह महाद्वीप का विस्तार है उसी तरह पर्वत का भी विस्तार होगा, तो पर्वत के विस्तार के बारे में जान लेंगे। फिर जानेंगे मैदान के बारे में। जब इतना जान लेंगे तो ये था स्थल से संबंधित। अब बात करेंगे जल से संबंधित, यानी जो कुछ जल से संबंधित है। तो सागर, सागर का संबंध किससे है? जल से। उसके बाद हम बात करेंगे खाड़ी के बारे में। देखिए खाड़ियों के कई नाम मिलेंगे इंग्लिश वाले मैप में, कहीं इसको कहते हैं गल्फ, कहीं बे, कहीं क्रीक, कहीं बाइट। तो समझ लीजिए सबसे, जब हम खाड़ी होती क्या है, खाड़ी का मतलब होता है ऐसा जल का भाग जो तीन और स्थल से घिरा है। एक शब्द है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि स्थल का भाग जो तीन और जल से घिरा है, और उसी का उल्टा होता है खाड़ी, यानी जल का ऐसा भाग जो तीन और स्थल से घिरा है। जब उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, सकरा होता है, तो उसको कहते हैं क्रीक, जैसे सर क्रीक, कोरी क्रीक जो गुजरात में है। और जब उसका भाग थोड़ा और चौड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गल्फ। और गल्फ से भी बड़ा भाग जब बहुत चौड़ा भाग होता है तो उसको कहते हैं बे। जब सबसे ज्यादा चौड़ा होता है तो उसको कहते हैं बाइट। कभी ऑस्ट्रेलिया के जाइएगा, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में देखिएगा लिखा होगा बाइट। बाइट का मतलब है ऐसा स्थल का भाग जो तीन ओर तो जल से ऐसा जल का भाग जो तीन ओर स्थल से घिरा है लेकिन बहुत चौड़ा है। ठीक है, जब इसके बारे में जानेंगे तो जानेंगे नदी के बारे में, फिर जानेंगे झील के बारे में। और जब देखिए कोई नदी के बारे में जानेंगे तो जानेंगे वो नदी कहाँ से निकलती है। फिर जानेंगे कि इस नदी में कौन सा जलाशय बना हुआ है। देखिए नदी जलाशय का मतलब होता है, मान कर चलिए ये नदी है, इस पर कोई ऐसा तालाब बना दिया गया, ये कहलाता है जलाशय। जलाशय का नाम जानेंगे। बताइएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कौन सा जलाशय बना हुआ है, उसका नाम क्या है, ये कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद हम बात करेंगे डैम के बारे में। डैम का मतलब होता है ऐसी कोई संरचना जिसका उद्देश्य पानी को इकट्ठा करना है ताकि उसका उपयोग किसके लिए, खेती किसानी के लिए या फिर बिजली उत्पादन के लिए हम कर सकें, तो उसको कहते हैं डैम। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे उद्यान। देखे होंगे कि कई सारे टाइगर रिजर्व हैं, अभी सुना होगा कूनो नेशनल पार्क के बारे में। तो इस तरह जो टाइगर रिजर्व हैं, कभी कभी इनके बीच से क्या होता है, कोई नदी गुजरती है, तो उसके बारे में जानेंगे। जैसे सुना होगा आपने केन बेतवा लिंक परियोजना। जब ये परियोजना लागू की जाएगी तो इससे कहा जाता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व है, उसका एक बहुत बड़ा भाग क्या होगा, जलमग्न हो जाएगा, यानी जल भर जाएगा। तो इन सभी विषयों को यहाँ पढ़ेंगे। फिर जानेंगे तालाब के बारे में। जब इतना पढ़ लेना तो थोड़ा सुकून लेना। और फिर पढ़ना पॉलिटिकल मैप के बारे में। पॉलिटिकल मतलब होता है कि जब देश में या धरती पर राज व्यवस्था शुरू हुई, यानी शासन प्रशासन शुरू हुआ, तब जो इकाइयां बनी उनके बारे में। तो सबसे बड़ी इकाई होती है देश, जैसे भारत, मान लीजिए हम देश के बारे में जानेंगे। तो जिस देश के बारे में जानिएगा ये जरूर जान लीजिएगा उसकी राजधानी कौन सी है, उसकी मुद्रा कौन सी है, और उसके प्रमुख शहर कौन से हैं। इतना जानने के बाद आइएगा उसके प्रांत कौन से हैं। प्रांत के बाद जानिएगा जिले के बारे में। जैसे भारत की बात करें तो भारत का प्रांत कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जिले की बात करें तो प्रयागराज, कानपुर, इनके बारे में। इसी प्रकार कस्बे के बारे में। फिर हम जानेंगे गांव के बारे में। गांव का होते हैं सबसे छोटी इकाई होते हैं, गांव में जो रहते हैं उनकी थोड़ा विशेषताएं जरूर बताइएगा। खेती किसानी तो मिलता है, उसके अलावा क्या होती हैं विशेषताएं, इतना जान लेंगे। इसके बाद हम जानेंगे महासागरों के बारे में। महासागर में क्या होता है, जलधाराएं होती हैं, उनके बारे में जानेंगे, जो कौन कौन सी जलधारा हैं, ठंडी गर्म क्या है। और फिर इसके अलावा हम जानेंगे वायुदाब पेटियों के बारे में। जब ये सब चीज़ इतना जान लेंगे तो आगे अब जो भी पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। कहते हैं ना कि दुनिया देखने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिस दूरबीन से देख रहे हैं उस दूरबीन का कांच कैसा है। तो ये वो कांच है जिसके माध्यम से हमको क्या करना है, दुनिया को देखना है। और अब जिस वीडियो, अगले वीडियो से जो हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की शुरुआत। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि एक सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ेंगे। ठीक है।